नमस्कार दोस्तों। सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत है। देखिए, ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में 48,257 का पहले ये सपोर्ट का काम करता था। अब ये क्या है कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे है। देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से क्या होता है, ये 5 मिनट का मूवमेंट दिया। जैसे मार्केट खुला और धड़ाम हो गया था, तो ये मूवमेंट हम ले किसी भी हालत में नहीं ले पाएंगे। अब सेकंड जो हमारा रजिस्टर ये था, ये एक हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये अब देखिए, यहाँ से पूरी संभावना था कि मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से एक बार और डाउनफॉल करेगा। अब देखिए, मार्केट खुला और यहाँ पे आ गया, मार्केट खुला और यहाँ पे, मार्केट यहीं पे टाइम, इतना इधर में टाइम पास। तो जब मार्केट एक दायरे में टाइम पास करेगा, ये देखिए, अब वो 100 अंक, 100 150 अंक में टाइम पास करेगा, तो क्या होता है कि आप इसमें मोमेंट कोई भी बनाइएगा, आपको लॉस लेना पड़ेगा। बहुत छोटे दायरे में काम हुआ, क्योंकि ये जो मूव था, ये मार्केट ओपन होने के साथ ही मिल गया। तो ये मूव हमने तो ले नहीं पाया। अब ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो आप देखिए, खुद ही मूव ले नहीं पाते अगर ये 47,700, 47,900 और ये 48,000, 100 पॉइंट के अंदर अगर जाए तो आपको लॉस ही होगा, और इसमें लॉस लेना पड़ेगा अगर छोटे दायरे में मार्केट चल रहा है तो। अब देखिए, क्या कल के लिए जो होगा, कल के लिए हमारा सिनेरियो बैठ रहा है कि मार्केट इसको तोड़े, कम से कम इसको तोड़े। अगर ये डाउन करता है, जो मार्केट एक बार जो ये चला है ना, मार्केट इसलिए थोड़ा सा ही निगेटिव, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट निगेटिव है, और मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है आपको, जो कि टारगेट, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो 47,200 के आसपास पहले आएगा मार्केट, 47,200 के आसपास, 47,250, 60 के आसपास। ये रहा। अब ये टारगेट फॉर टुमारो के लिए मैं बता रहा हूँ। टारगेट फॉर टुमारो जैसा कि आपने देखा है, तो टारगेट फॉर टुमारो में आ जाते हैं। टारगेट फॉर टुमारो क्या है कि 47,400 के आसपास, यानी 47,400 के आसपास एक आपको, 400 से लेकर 500, 47,500 का आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो। अगर मार्केट ये टूटता है ना मार्केट में, तो 47,500 का आपको दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में जो लास्ट समय में बिकवाली गया है, मार्केट उठ के नहीं गया बिकवाली। तो जहां तक मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो फ्लैट, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो एक डाउन साइड को भी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट डाउन ही खुलता है तो एक इसका ये सपोर्ट है 47,770 के आसपास, एक सपोर्ट यहाँ पे बैठ रहा है 47,770 के आसपास। तो 70 के आसपास खुले और ये जाएगा आपको 47,770 पर, जो अगर मार्केट खुलता है 47,770 का, तो यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस उठना चल रहा है तो अप साइड का मूवमेंट कीजिएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर इससे ऊपर खुलता है मार्केट, तो वेट करेंगे, और वेट करने के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो ऐसा ना हो, 2 दिन से यही मूवमेंट था कि मार्केट क्या होगा कि खुला और खुलने के साथ अपने कल के प्रीवियस लो को टच, क्लोजिंग को टच किया, उसके बाद ऊपर गया। आज भी वही था, मार्केट क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। तो मार्केट चलना चाहिए। जब हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर में या डाउन या अप, कोई भी साइड में हम प्लान कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन का चलना चाहिए। अगर मार्केट वहीं पे रुक जाता है तो हमें लॉस लेना पड़ेगा। कोई भी साइड का प्लान कीजिएगा तो लॉस लेना पड़ेगा, तो बढ़िया होगा। अब ये कोई नहीं जानता कि हाँ मार्केट अभी चलेगा या 2 मिनट के बाद चलेंगे या 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पे जब भी बनाइएगा पोजीशन, यहाँ पे एक एक यहाँ पे था कि कॉल बन के मार्केट का टारगेट यहाँ तक है, लेकिन ये बना नहीं, क्योंकि ये मार्केट फिर से चला नहीं हुआ, दायरे में ही घूमता रहेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन चैन से भी क्लियर होता है। और मार्केट का सिनेरियो, मार्केट अप का सिनेरियो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। एक बार अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट 47,500 को टच करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो चलिए, कल के लिए मैंने ये बता दिया। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एक चीज बताऊंगा, तो इसमें स्टॉप लॉस। अब देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस, मार्केट अगर इससे नीचे होता है तो इसका स्टॉप लॉस लेंगे, इसका स्टॉप, मार्केट इससे नीचे जाता है, अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है
तो स्टॉप लॉस हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस ये होगा। अगर मार्केट ऊपर हाई पे खुलता है, कहाँ पे खुलता है देखना, अगर रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस जो है ना आपको बताया था, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये है, मार्केट खुलता कहाँ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है 48,200 का, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है 48,200, ज्यादा गैप डाउन खुलता है, अगर इसके आसपास खुलता है तो आपको एक अपसाइड का भी मूवमेंट आपको दिखाई देगा। 47,600 के आसपास अगर खुलता है तो अपसाइड का एक मूवमेंट आपको दिखाई देगा। और एक्सपायरी में पैसे बन सकते हैं, एक्सपायरी के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल, और आप भी तैयार रहें कि एक्सपायरी में हमें मूव लेना ही है। अब चलिए हम चलते हैं डे चार्ट पे और देखते हैं कि क्या बन रहा है डे चार्ट में। तो चलिए डे चार्ट पे हम चलते हैं। तो एक मैंने ये भी बता दिया ऑप्शन फॉर टुमारो, और दूसरा हमारा टॉपिक था कि हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए। तो मैंने लेवल दे रखा है, उस पर आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखा कीजिए, अगर स्टॉप लॉस आप छोटा रखते हैं तो कैपिटल सेव करिए। अब स्टॉप लॉस मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से जा रहा है तो स्टॉप लॉस छोटा लेंगे और एक कैंडल का रख सकते हैं। एक कैंडल का भी स्टॉप लॉस चल सकता है, दो कैंडल का भी चल सकता है। आप कैसा, आप टारगेट कैसा लेने चाहते हैं इसके आधार पर हम निर्भर करता है हमारा स्टॉप लॉस। अगर टारगेट हमारा ज्यादा, अगर टारगेट टारगेट से कम होना चाहिए स्टॉप लॉस, बल्कि 10 रुपए के टारगेट है तो हमें स्टॉप लॉस 2 से 3 रुपया लेना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे वही मुझे दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस है, या मार्केट में रेजिस्टेंस है, ये देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट निकल जाता है इस रेजिस्टेंस से तो आपको एक अपसाइड का भी मोमेंट बिल्कुल देखने को मिलेगा। यही रेजिस्टेंस है, देखिए अब जो हमारा निकल के आ रहा है डे चार्ट पे, हमारा जो रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस, अगर इसको मार्केट को रजिस्टर को तोड़ता है तो आप अपसाइड का भी मूवमेंट देखना पड़ेगा। तो इस पर नजर के बना के जरूर रखिएगा। अब पहली बात, तो दूसरी बात यह है कि एक ट्रेड लाइन चल रहा था, ये ट्रेड लाइन, ये चैनल, एक चैनल में मार्केट चल रहा था, ठीक है। इस चैनल पे मार्केट चल रहा था, अभी भी चल रहा है, चल नहीं रहा तो चल ही रहा है। अब इस चैनल में क्या होता है, मार्केट एक सडनली डॉल्फर का चैनल से ऊपर गया, इसके आसपास गया, तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से पहले मुड़ा, अब यहाँ से मुड़ गया तो एक फॉल आपको देगा जो कि 44,384 के आसपास देगा। तो इस पे भी नजर बना के रखिएगा, यहाँ से भी फॉल दे सकता है मार्केट। तो आप अभी अगर 2 साल में आप देखे हैं जो भी ट्रेडर, तो आपने डाउन साइड का मूवमेंट नहीं दिया है, देखा है डाउन साइड को भी अच्छे खासे मूवमेंट होते हैं। डाउन साइड एक बार चला जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर डाउन साइड का भी आप देख सकते हैं। तो इस पर नजर बना के रखिएगा 48,200 पे, 48,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट के कैंडल तो आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और जो नया ट्रेडर है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि यहाँ नए ट्रेडर के लिए, तो आप कोई भी ब्रोकिंग ब्रोकरेज को आप ऐप से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। और भी यूट्यूब चैनल है, वहां से आप मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख ही सकते हैं कि हमें ऑर्डर कैसे लगाना है, क्योंकि मैं अपने वीडियो पे ये सारी चीज नहीं बताता कि ऑर्डर कैसे लगाना है। एक का रीजन है कि न बताने का रीजन है कि हम नहीं चाहते कि जो नहीं समझते हैं मार्केट को वो आए मार्केट में, क्योंकि इससे पैसे का लॉस होता है। अगर नहीं समझ रहे हैं, आप अपने रिस्क वर्स सही से नहीं बिठाएगा तो आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं, जो थोड़ा सा एडवांस होता है वही मैं चार्ट एनालिसिस का बताता हूँ कि कहाँ पे क्या करना है। तो जो समझते हैं वही कर पाए, जो नहीं समझते वो पहले सीखे। पहले आप म्यूचुअल फंड से आए, म्यूचुअल फंड के बाद आप स्टॉक ले, स्टॉक के बाद इसमें कदम रखें। कम से कम 2-3 साल का अनुभव होना चाहिए, तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग में आए, तब आपको पैसा बनेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।